गाइस, जब तक मेरे दोस्त आ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ एक लाइफ एडवाइस विश आई न्यू इन माय ट्वेंटीज। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तो जब तक तुम लोग आ रहे थे मैं एक लाइफ एडवाइस दे रही थी थ्रू अ गाना। मैंने हम्म, गाया था हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ये एडवाइस वाला गाना। ये ये क्या तो बात हुई? ये वो था थिंग्स आई न्यू इन माय ट्वेंटीज थ्रू अ सॉन्ग। ये तू ऐसे मान लो अरे यार, क्यों लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर रही है? अरे किसी को नहीं थर्टी मैं मिल। वही ठीक है भिगो के मार रही है। हाँ, लोग उम्मीद पे चलते हैं, अपनी जिंदगी काटते हैं। अभी ये तो मैं उम्मीद बढ़ा रही हूँ कि हर किसी को ट्वेंटीज में नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, बट बाकी लोगों को हाँ, थर्टी ये ठीक है। क्या। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यू विश यू एक न्यू सेकेंड। इन टर्म्स ऑफ आई एम करियर। सॉरी टू ब्रेक, बट तूने हमको इंट्रोड्यूस तो किया ओ हाँ, थैंक्स। नहीं। बोल ही जा रही है, बोल ही जा रही Hi guys, welcome to another episode of That's Not What She Said, and please welcome my friends Romanshi, Noran, and Vishakha. Hi है। guys. हेलो। हेलो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द थिंग्स वी विश वी न्यू इन आवर ट्वेंटीज। बेसिकली हाँ हाँ। अब ये कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। सो फर्स्ट ओके। कैटेगरी इज करियर। लाइक ओके। फॉर मी आई थिंक आई जस्ट फेल्ट लाइक कि काश मैं थोड़ा और रिसर्च कर पाती अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर। लाइक क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, तो उनकी नॉलेज अबाउट सर्टेन करियर्स भी बहुत लिमिटेड थी। एंड आई एम वेरी अशेम्ड टू कन्फेस कि मुझे ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली इंजीनियरिंग में भी क्या होता है। इफ आई न्यू तो मैं थोड़ा और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकती कि क्या करना है। एंड इट्स नॉट मतलब अपनी फॉल्ट भी नहीं है। ट्वेल्थ क्लास में हमें बोल रहे हैं करियर ही डिसाइड करो, जब हम अभी तो ट्वेल्थ से हट के आए हैं, जब हमें पेरेंट्स ने बोला था कि अभी मजे स्टार्ट होंगे मतलब। पता है मुझे क्या लगता है अबाउट व्हाट यू सेड ना, कि जैसे हमारे पेरेंट्स को लिमिटेड नॉलेज है। आई थिंक मुझे लगता है सभी उस टाइम पे उस एज में वो नहीं होता, ब्लाइंडली एक तीर मार रहे हैं। किसी का हम्म। लग गया है और किसी ने भी, किसी का नहीं लगा तो उसने पिवट ले लिया है। आई थिंक उस हाँ। एज पे किसी की भी पेरेंट्स फुल ऑफ नॉलेज नहीं होते अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एंड ऑल। एंड एवरीवन जब आप कॉमर्स आर्ट्स और साइंस लेते हो, उसमें भी आप क्या ही दिमाग और रिसर्च लगा के लेते हो यार। इट्स हम्म। जस्ट एवरीवन इज प्लेइंग इंटरेस्ट के इन बेसिस पे एज अ लेते हो। ब्लाइंड। हाँ। हाँ मतलब, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन रनिंग बिहाइंड मनी एंड करियर को मनी से इतना ज्यादा जोड़ा गया कि करियर को कभी स्किल सेट से नहीं जोड़ पाए। हम्म। सो आई फील दैट मे बी एक जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई लर्न एवरी डे इज you have to back your skill set. You have to have a better skill set to back that money also. Once you have that skill set na, everyone will give you money because ट्रू। बहुत कम लोग रह गए हैं ऐसे। नाइस या वन विशाखा। हाँ। आई या थिंक मेरे ना दो पॉइंट्स है। लाइक आई विश आई न्यू कि लाइक काफी लोग क्या होता है कि स्टार्ट ऑफ द करियर में ओवर लाइक दे गिव इन सो मच कि अभी तो स्टार्ट करियर हुआ है, बनाना है दैट दे फॉरगेट एवरीथिंग एल्स इन देयर लाइफ। तो हम्म। वो जो बैलेंस हम लाइक इन आवर थर्टीज सीख करते हैं, आई विश अगर हमने स्टार्टिंग से बाउंड्रीज बनाई होती ना तो शायद हम आज बेटर पोजिशन में होते। बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर एब्सोल्युटली। मी टू क्रिएट दैट बाउंड्री अराउंड मी। बिकॉज मैंने इतना गिव किया है ना उस टाइम तक कि वो हैबिट बन गया है, गंदा हैबिट की नहीं यार हम्म। ये काम है हम्म। करके दे दो, क्योंकि इवेंचुअली वो पैसा तो हमें दे रहे। लाइक वो अनफॉर्चुनेटली वो हाँ कनेक्शन बन गया, जॉब है यू आर डूइंग इट फॉर मनी, मतलब यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू आर गुड एट इट और you love that's your passion. You're like a lot of us are doing it for money at the end. What about you, Roma? हाँ। You have followed your passion as well. Yeah, I mean, I did. I think good thing was that my parents, even though, like you said, like my parents were also from, both of them were in a government job, and like my dad always wanted me to be an engineer, and I used to go for my IIT coaching and everything, and I never appeared for my IIT, nothing, हम्म। because I was probably able to convince him or explain to him that I do want to follow my passion, and वो समझ भी गए. I do feel कि शायद बचपन से जैसा I was conditioned, like if I were to tell माय टीनेज सेल्फ कि मुझे करियर के लिए क्या सही चीज करनी चाहिए थी उस टाइम पे, तो शायद इतना सीरियस रह के और टीचर्स पेट बन के
कुछ मेरे को एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला था मेरी आगे की लाइफ में। You were a I good know. girl. Yeah. एंड 20s की सेल्फ को कुछ बताना है तो भी मैं यही बोलूंगी कि सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, इवन दो आई गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर आई मेड दैट चॉइस, बट शायद अगर मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे या इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज पे ध्यान देती तो और ज्यादा बेटर स्किल्ड होती अपने प्रोफेशन में। हाँ, ये जो हमने बुक्स में पढ़ा है यार, तुमको लगता है कहीं रियल लाइफ में यूज होता है? मुझे भी लगता है रोमा, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकलिटी एंड ऑल में ज्यादा करते हैं ना तो ज्यादा बेटर होता। I have to tell you ट्रिग्नोमेट्री एंड this, ऑल कहाँ यूज होती है? trigonometry. मैंने I think one of my clients Maths was तो over for last sure. week. Last week, one of my clients was over, and she's like, "Oh, I have to do my bridal lehenga. I don't have any savings, ये वो." And मम्मा से तो हाँ मैंने इतने का बजट लिया, बाकी मुझे फाइनेंस करना है। तो I was telling her कि यार काश पैसे बचाना सिखा दिया होता तो कितना ही हाँ बेटर यार, होता ना। हमें तो सच में फाइंड यार, एक्स ही बोलते फाइनेंशियल रहते थे, प्लानिंग। मतलब पूरी हाँ, जिंदगी कोई इतना टिप्स क्वेश्चन एंड नहीं था ट्रिक्स फाइंड देयर? एक्स। ऑल्सो आई थिंक ये करियर काउंसलिंग एंड ये सब तो कितनी अभी मतलब नई चीजें हैं ना ये, हाँ मतलब हाँ ट्रू। आजकल के तो 16 साल के बच्चों को पता होता है कि उन्होंने 40 तक फलाने सब्जेक्ट में एस बन के ये कर लेना है वो कर लेना है। हमें तो ये हाँ लगता था कि इस सब्जेक्ट की टीचर अच्छी है तो इसी का सब्जेक्ट ले लेते हैं। हाँ, नो ये कम इतना पकाती है ज्यादा तो इस कहीं पे ज्यादा सोचोगे ना तुम। हाँ ट्रू। हाँ, ट्रू। Next category is relationships. हम्म Okay, I'll start. So, guys, very simple. Breakup is not the end of the world, nor relationship. This is like, भाई मैं बहुत बहुत परेशान हुई हूँ अपने ब्रेकअप के टाइम पे भी, लाइक बहुत टाइम वेस्ट किया है ना अभी के हिसाब से। उस टाइम पे तो लाइक लिटरली फीमेल देवदास। जिस मॉल में हम घूमने जाते थे ना, उस मॉल में जाके बैठी रहती थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, दुनिया खत्म। आशिक गिट्टी, यू वर आशिक। मेरे को ना कैटेगरी पे सोचना, मेरे को ना एक वो फ्रेज याद आता है विच इज लाइक, वो नहीं कहते कि बर्ड को आप जितना पिंजरे में रखोगे ही और शी विल बी मोर बॉदर्ड एंड लेट इट बी। अगर अपने उससे शी वांट्स टू स्टे बैक शी विल, अदरवाइज यू नो इट्स बेटर टू लेट गो। तो आई थिंक, आई होप हमको बचपन से सिखाया जाता कि रिलेशनशिप में इट्स ओके टू लेट गो। मतलब हर रिलेशनशिप अच्छा बेस्ट तक होना और फिर उसको हमेशा तक चलाए रखना इज नॉट नेसेसरी। मतलब अपने टाइप के लोग, तुमको समझने वाले लोग और जो तुम्हें जेन्युइनली समझ पाए वो तुम्हें कभी भी मिल जाएंगे। लाइक इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम जिसके साथ बचपन से टाइम बिताते हो दैट पर्सन ओनली कैच अप टू योर फीलिंग। लाइक सृष्टि और रोमांची का एक्सपीरियंस अगर हम देखते हैं तो इट्स लाइक सो रैंडम एंड देन दे Right. डोंट नीड सो मच टाइम टू कनेक्ट बिकॉज दे आर सिमिलर, यू नो। दे उनको बचपन से साथ रहने की जरूरत नहीं है टू कनेक्ट एंड ऑल। सो आई फील इवन इन एनी रिलेशनशिप आई फील दैट हमको ये सीखना चाहिए दैट इट इज ओके टू लेट गो इज व्हाट आई थिंक। True. या सो True. कूल ना। हाँ I wish I knew कि like marriage is not end to the relationship. Like आप सिर्फ उस intention से you cannot decide if you want to go into a relationship कि इससे मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं, जो मेरे लिए बहुत barrier था for many years. तो तू I फीमेल wish I just चोपड़ा knew. थी। मतलब I just wish I knew to be more chill and casual with that thing. हाँ, और कुछ नहीं. सही कह रही है। दैट्स मोर फन ऑल्सो, पता है मतलब अब लगता है वही. कि मतलब वो ज्यादा बेटर था। कहाँ सर मारा हमने। True. It was a different experience. मतलब वो different हाँ experiences होते हैं if I had gone that route also. But हाँ ठीक है, conditioning बोल लो या जो भी बोल लो, हमेशा end goal दिमाग में रहता था instead of you know हाँ Yeah. just to take पर्पस things कैसा। out. हाँ. ये हमारे पास प्रेशर भी बिल्कुल होता है ना कि बड़े होके शादी तो करनी ही है, तो करनी है, इससे I पहले know. पेरेंट्स डिसाइड करके दे, खुद ही टेस्टिंग कर कर लो. लो। हाँ. You know, I think we are also that generation ना, like I always say, we are that generation जिसने world after technology देखा है, before technology देखा है। हम मिट्टी में भी खेले हैं और हम screens पे भी खेल रहे हैं, और हम वो बच्चे हैं शायद जिनको पेरेंट्स ने अलाउ तो कर दिया है बॉयफ्रेंड बनाना, बट अब शादी करनी पड़ेगी उससे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बदनामी हो सो जाएगी, ट्रू। ठीक है। हम तो हम उस चीज को ना सब कुछ बना लेते हैं। So I'm just going to add to Vishakha and Noren's point that relationship should be a part of our life and not our life.
like Right. entirely. हम उसको Hmm. इतनी बड़ी चीज बना लेते हैं and we are so blindsided by it कि कुछ दिख ही नहीं रहा है. अगर कुछ गलत होता है थोड़ा सा, it's like we're always walking on the eggshells because कुछ भी थोड़ा सा वो हो रहा है तो अब पूरी रात बैठ के रो. उधर से हाँ, मूड कुछ ऑफ हो गया तो फैमिली को भी सफर करवाओ, वो भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या ही हो क्या गया ही हो है. गया। ठीक है, वहां पे वैलिडेशन नहीं मिल रही है तो अपने ऊपर डाउट करो. को अगर थोड़ा इजी रह पाए उसमें तो करेक्ट। काफी एंजॉय कर पाएंगे. हाँ, ट्रू। व्हेन यू आर डेटिंग इन योर 20s तब सीरियसली उसे नहीं लेना, वी आर सेइंग बिकॉज हम लोग शादी तक का सोच रहे हैं, बट दैट इज द एज टू सी फिगर आउट व्हाट आर यू लाइकिंग इन अ गाय। तुम्हें क्या चीजें नहीं पसंद आ रही, इवन इफ ये पता ना लगे कि क्या पसंद आ रहा है, यही पता लग जाए कि कौन सी चीज इज नॉन नेगोशिएबल। या Baki, with other relationships, you want to add value to it because with friends, they are your chosen family. With family, you realize their value eventually later on, na? So next category is friends only. So in terms of family and friends, I just wished कि 20s में मुझे और ज्यादा invest करना चाहिए था इन चीजों में. Because when you are at your tough times, तो वो temporary bonds work ही नहीं करते हैं. It's then these permanent bonds you look forward to. Just wish that in my 20s I knew कि जो भी friends या family से आ रहा है in terms of comments या judgments, not to take it too seriously, too hard. Like वो लोग ऐसे ही randomly बिना सोचे समझे बोल देते हैं at times, and like for me वो words just stay with me. Like I may forgive them for saying wrong things, but I don't forget जो उन्होंने मुझे words कभी बोले होंगे. तो मे बी आई विश आई न्यू कि इतना मतलब लिटरली नहीं लेना है एवरीथिंग टू हार्ड. मे बी जस्ट ठीक है, फैमिली है, फ्रेंड से बोल देते, कर देते, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन. सो या. No, darling. जब 20s में घर वाले ये बात बोलते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो तब ऐसे लगता था मेरे को. आई यूज्ड टू टॉक टू ऑल माय फ्रेंड्स कि ये मॉम डैड की ना ऐसे इमेजिनेशन होती है कि कौन लोग हैं हमारे घर में इंटरेस्टेड हैं जो. वर्सेस 30s अब ये पता चलता है कि ऐसे लोग होते हैं, वो लोग हैं ओके दुनिया में. और वो वही लोग हैं जो आपके साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यार ऐसे लोग तो होते ही नहीं है. सो उस टाइम पे आप सच में बहुत ज्यादा देना चाह रहे होते हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों आपके, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे बचपन के ही दोस्त क्यों ना हो. और आपको लगता है कि सब सही तो है, सब तो. आई थिंक बीइंग टू नाइस इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट फेयर. आई मीन जस्ट बी फेयर टू योरसेल्फ, थिंक अबाउट योरसेल्फ. अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलना सीखो कि अच्छा नहीं लग रहा है. To Romanchika thing, you know how there are relatives, the first thing they'll tell you कि यार डार्क सर्कल्स हो रहे हैं यार, बाल कैसे हो रहे हैं यार, स्किन कैसी हो रही है. आई मीन उस पॉइंट पे हमें समझ नहीं आता, बट इट हर्ट्स अस सो मच, एंड अब फर्क भी नहीं पड़ता है. तो मतलब आई विश कि ऐसे सूनर हमारी ऐसे थिकर स्किन डेवलप हो जाती टू ऑल सच थिंग्स जो हम इतना सीरियसली लेते थे उस पॉइंट पर. मतलब इसका एक दूसरा पॉइंट मतलब पर्सपेक्टिव है, वो ही मेरा पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ. तब मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों ने ये रियलाइज किया कि मतलब जितना दुख ब्रेकअप में नहीं होता, उससे ज्यादा दिल पे फ्रेंड्स के साथ लड़ाई या फिनिशिंग थिंग्स विद योर फ्रेंड, समवन ऑफ द फ्रेंड और समथिंग बहुत हर्ट करता है. ठीक है, बिकॉज हर्ट करता है बिकॉज यू गेट अटैच टू देम अ लॉट. तो जैसे मैंने रिलेशनशिप के लिए कहा था टेक इट इजी, लेट इट गो, सेम मैं फ्रेंडशिप के लिए कहना चाहूंगी, जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली. एंजॉय करना सबका चाहिए पॉइंट जो है मतलब. ना एक पॉइंट की तरफ जा रहा है कि स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, डोंट डिसमिस योर फीलिंग्स बेसिकली. अगर बुरा लग रहा है तो कुछ होगा बुरा, उसने बोला होगा. डोंट डिसमिस योरसेल्फ. वन पॉइंट आई ऐड ऑल्सो, आई थिंक 20s ना वो वाली एज होती है जब आप खुद एज अ पर्सन ना बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहे होते हो. समटाइम्स लाइक ओके व्हेन प्रोबेबली वी वर 14 वी डिड नॉट नो फेमिनिज्म का कोई कॉन्सेप्ट है. जब हम थोड़ा सा 20s की तरफ में आए हमें इतनी ज्यादा पर्सनली वो चीज वो लगने लगी कि शायद फर्स्ट स्टिफ मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड के साथ इसी बात पे हुआ था. दैट मे बी शी पास्ड अ कमेंट व्हिच आई थॉट वाज नॉट राइट, considering the fact that she's also a woman. तो आपकी आइडियोलॉजीज बहुत चेंज हो जाती हैं, आप अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हो. मैंने साइंस ले ली, उसने कॉमर्स ले ली. मैंने कुछ चीज में बिलीव करना
शुरू कर दिया, उसने किसी और चीज करेक्ट में बिलीव करना शुरू कर दिया। तो जब आप अपने 20s में या 18 के बाद से, आई वुड से, जब आप थोड़ा सा दुनिया में निकलते हो स्कूलिंग के बाद, आप इतना चेंज हो रहे होते हो एवरी डे एंड एट एवरी स्टेप इन योर लाइफ, कि कोई बंदा आपके साथ बचपन से एकदम ऐसे करके चले, इट्स नॉट नेसेसरी, सो लेट इट बी। exactly that's what I meant, that not everyone can grow with you. इवेंचुअली हम टाइम के साथ कोई भी रिलेशनशिप को ऐसे वे करने लगते हैं, यार 10 साल हो गए तो होगा, 2 महीने हुए तो क्या No, भी but नया ये नया है। हाँ, but what I We meant should was कि ये thought नहीं होना चाहिए कि only time can get you good friends. Like obviously तुमने जिसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया उसके साथ तुम्हारी बहुत मेमोरीज होंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बंदा भी तुमको उतने अच्छे से समझे. मे बी यू विल गेट सम फ्रेंड जो तुम्हें 1 साल पहले ही मिली और वो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ पाए, बिकॉज he or she is with you at that time of your Yeah, life, so he is of growing with course. you, right? So True. So basically, that's na, what I mean. after a certain age, we categorize, na. We don't put everyone on the same pedestal. मतलब सब बहुत अच्छे दोस्त नहीं होते. कुछ अच्छे दोस्त होते हैं. कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप 10 साल बाद भी बात करो तो अच्छा ही लगेगा. जरूरी नहीं हो उसे सब Yeah. पता हो. तो बेसिकली हम ये True. कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं. इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो इट्स अ फेलियर ऑफ अ रिलेशनशिप और अ फ्रेंडशिप. Exactly. अगर आपका फैमिली के साथ आइडियल रिलेशनशिप नहीं है, देर आर सो मेनी ग्रे एरियाज. सब अपना वर्कआउट करते हैं कि किस वे में इट वर्क्स आउट फॉर यू. तो किसी और की सिचुएशन देख के कुछ आइडियल सिनेरियो बेसिकली कोई फॉलो नहीं हो सकता. देयर इज नो रूल टू बी very good friends. So next one is health and finance. So like for me, तो मेरे पेरेंट्स का ना कैसा था कि सेविंग्स 80 to 90%, एक्सपेंडिचर 20% वाला रेशियो रहता था, which didn't go well with me. मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी मेहनत करके कमा रहे हो और फिर खर्च भी नहीं करो. So on the contrary, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 20s में जितना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो उतना सेटल्ड आप 30s में फील करने लगते हो. तो जो चीज हमें लगता है 30s में जाके स्टार्ट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, वो आई थिंक थोड़ी बहुत नॉलेज हमें 20s से लेनी शुरू कर देनी चाहिए. और इट शुड बी अ बैलेंस. तो वो जो स्पेंड करने का ना बुरा नहीं लगता इफ यू आर इन्वेस्टिंग. That's the, I think, secret of not feeling guilty when you are, exploiting. Yeah. ऐसा. तो आप मत सेव करो 80%, 40% कर लो, 50% कर लो, उसमें से 20% इन्वेस्टमेंट कर लो, बाकी एंजॉय. एंड हेल्थ वाइज वेरी सिंपली एक बात बोलूंगी, वट एवर यू डू इन योर 20s will affect your 30s. Whatever you do in your 30s will affect your 40s. तो इमीडिएट तो कोई नुकसान नहीं पता लगता है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन योर हेल्थ, क्योंकि अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पे देना बहुत बुरा लगता है, चाहे वो छोटी सी चीज के लिए क्यों ना हो. I will also agree to this. So for me, if I talk about health, तो सच में health is wealth पे नहीं स्ट्रेस किया गया. जितना स्ट्रेस किया गया है कि पढ़ाई जरूरी है, उतना ही स्ट्रेस अगर हेल्थ इज वेल्थ पे, जैसे बचपन में स्पोर्ट्स होता था, इट वाज नॉट कंप्लीटली स्ट्रेस्ड अपॉन कि यू हैव टू बी फिट to even earn to get that wealth. So wealth is really serious, and वो भी उतनी सीरियसली इम्बाइब करना चाहिए इन योर टीनेज, सो दैट अब जाके वो हेल्थ वो डेवलप करना ना, हैबिट्स एंड ऑल, इट्स रियली टफ. अगर probably people who have that, at least the concept of having a fit life, so it's easier then. And in terms of finances, if I say, so I agree with what Gitti said. I think कि more than just chasing behind the money for the need and all, you should be educated on finance. होता क्या है, उसको बढ़ाया कैसे जाता है, उसका importance क्या है, what are the other ways you can, and you if this told to you since beginning, तुमको कभी ये नहीं लगेगा कि oh shit. मेरे साथ तो ऑनेस्टली बताऊं ये हुआ था कि जब एक्चुअली कमाना शुरू किया तो लगा था कि ओ फक, अब इसको करना ही है, इसको संभालना, किस इसको लगाना है, और क्या सही है और क्या गलत है, एंड विद लाइफ विद यू लर्न दूसरों का एक्सपीरियंस, व्हाटएवर अपना एक्सपीरियंस, बट पहले ही बता दो ना कि उसको करना क्या है. कभी सोचा ही नहीं उस पर्सपेक्टिव से, सिर्फ इतना सोचा कि और सेव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, which is not the right way of looking at finance. But on the other hand, जो सिखाया गया है वो भी बहुत कूल है कि हाँ, यू शुड सेव 70% ऑफ योर अर्निंग फॉर द रेनी डे, बिकॉज आई फील मुझे तो वो सेविंग ही बैक करती है, वो कॉन्फिडेंस देती है टू
take risk in life or to be free in life. Right. मेरे लिए यार one common thing related to both finance and health would be that I wish in my हाँ 20s was कि यार मतलब थोड़ा सा मूड खराब हुआ, थोड़ा सा चीज अपने हिसाब से नहीं होती, तो first thing I was doing in my 20s was either order some junk for me just to feel good or just to buy things for myself to feel good. And हाँ वो चीज आई रियली विश कि आई नॉट डन इन माई 20s बिकॉज हेल्थ काफी लेवल तक मेरी अफेक्ट हुई थी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली ऑर्डरिंग फ्राइज, क्योंकि काम का बहुत स्ट्रेस है अननेसेसरी। तो आई विश कि मतलब बेटर मुझे आता उस पॉइंट पे समझ के यार या इट्स नॉट गोइंग टू लीड well in my when I'm in my 30s, it's obviously going to reflect when I'm in my 30s कि मैं क्या सेविंग्स नहीं हो रही क्योंकि मैं अननेसेसरी खर्चा कर रही हूँ और मेरी हेल्थ इज गोइंग फॉर अ टॉस बिकॉज मैं रोज जंक खा रही हूँ। तो one is that for sure, and second यार I wish कि you know थोड़ा कंसिस्टेंसी होता है इन बोथ थिंग्स, लाइक इवन फिटनेस की जर्नी को मैंने बहुत बार चालू किया, बहुत बार छोड़ा है, तो कभी कंसिस्टेंसी नहीं हुई क्योंकि रिजल्ट्स कभी इमीडिएट शो होते ही नहीं है whenever you start your fitness journey। तो आई true विश somebody was there to guide me उस टाइम पे प्रॉपरली कि यार ऐसे इतनी जल्दी you should not give up on this, it takes time, it's a slow process। I wish I knew that। and obviously financial planning, तो like Vishakha very rightly said one thing कि सिर्फ savings करना नहीं सिखाना चाहिए, you should they should teach you like how to better use your money so that you know even आपका नीड्स हो, आपका लग्जरी कवर और आपका सेविंग्स और इवेंचुअली मनी भी ग्रो करे, ये सारी चीजें शुड रियली बी अ पार्ट ऑफ लाइक स्कूल्स में, और ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग का सीखी होती तो आज मैं सही में मेरी माय मॉम यार वो वाज ट्रिगो की वेरी जगह लाइक मैं ये सीखना चाहती शायद हाँ एक्चुअली हाँ Yeah, इसमें find X की इसमें जगह। इसमें दिमाग खराब करके अच्छा लगता है। हाँ आई डोंट वांट टू फाइंड एक्स, आई वांट टू एटलीस्ट हम फाइंड यूज मनी। कर रहे होते हैं आज ना, वो एटलीस्ट हाँ हम आज अप्लाई कर वही रहे होते हैं, हाँ भले ही और उस कुछ पॉइंट पे काम हमें तो आता बोरिंग है। लगता। एग्जैक्टली फिर भी हम्म हमने पढ़ाई था, एटलीस्ट ये काम आता। एग्जैक्टली हाँ हाँ Yeah. तो मैं दोनों चीजों में एक ही पॉइंट अपने आप को समझाऊंगी कि बी मोर डिसिप्लिन्ड, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो सेविंग्स को लेकर हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर को लेकर हो। लाइक नॉरेन सेड कि थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ नहीं, मैं भी वही पॉइंट कवर करना चाह रही थी कि लाइफ में बिकॉज 20s आपका बहुत हैपनिंग टाइम होता है लाइफ का, फ्रेंड्स बन रहे हैं, नए हमारी ग्रुप्स बन रहे हैं, नई जॉब्स हैं, आप बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हो, फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ चल रहा है, तो फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं, अपनी हो रही है, नहीं हो रही, व्हाटएवर। ट्रू तो इतनी सारी चीजों में क्या होता है आपकी लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं और लाइफ इज ऑलवेज अ ग्राफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मंडे यू वेक अप एंड यू टेल योरसेल्फ ओके आई एम गोइंग टू गो टू द जिम टुडे, आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनी जंक टुडे, and then the very next day you're going to like probably for 3 consecutive nights you're going to go for a wedding and you're going to screw yeah it all। तो वो हाँ आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज हम डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, यू नो। जब तक ट्रू स्कूलिंग चल रही होती है, स्कूलिंग चल रही होती है ना, उसके बाद वो लगता है ना एक सर से छत चली सी गई है, आजादी नाउ you're exposed into the world। आप अपने हिसाब से अपना लाइफस्टाइल बिल्ड करते हो। जब कोई टीचर तुम्हारे सर पे बैठ के तुम्हें बता नहीं रहा है कि अच्छा यार फर्स्ट पीरियड में ये सब्जेक्ट होने वाला है, सेकंड पीरियड में ये सब्जेक्ट होने वाला है, आज ये वाली बास्केटबॉल की तुम्हारी क्लास इतने बजे होने वाली है, तो तुम अपने हिसाब से चीजें बना लेते हो, बट उसमें वो डिसिप्लिन रह जाता है बहुत पीछे। और ट्रू वो अगर हम अब 30s में भी ला पाए तो बहुत बड़ी बात है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट सही क्योंकि नहीं हो में पाता, यू नो, बिकॉज अब सही आपने में 10 साल यार की अपनी ट्रू ट्रू कंडीशनिंग ऐसी कर ली है कि नहीं हो पाता। बट आई थिंक हाँ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिक right टू दैट थिंग एग्जैक्टली व्हाटएवर यू डिसाइड। yeah and also ट्रू just one ट्रू more thing which I want to mention, concentrating on mental health as well मेंटल हेल्थ dude I wish मैंने 20s में start दैट्स ट्रू कर दिया होता because right now I feel कि मैंने क्या किया वो सह के, मतलब रात में अगर तुम्हें नींद भी नहीं आ रही, like once I went to this therapist and told her कि I don't know मैं यहाँ क्यों आई हूँ, बट मुझे नहीं पता कि कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं, बिकॉज योर वो ना कि यार हो सकता है ये फेज भी हो, इतना ज्यादा ये वर्ड डिप्रेशन एंड ऑल दीज मेंटल हेल्थ थिंग्स इतना ज्यादा ओवर यूज हो गए हैं दैट यू टेंड टू डाउट योरसेल्फ कि सच में वो है कि नहीं। यस। So my therapist told me one thing which was very nice. She said anything जो आपकी लाइफ डिस्ट्रक्ट कर रही है, चाहे वो आपको नींद नहीं आ रही, चाहे आप ओवर थिंक कर रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। आप वो लेके जिंदगी भर क्यों रहना चाहते हो? अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही तो आप जिंदगी भर स्लीपलेस नाइट्स क्यों चाहते हो? बेटर टू ट्रीट इट नाउ, क्या पता यू फील हैप्पियर। अपनी आई थिंक मेंटल हेल्थ ठीक हो ना तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहती है। भाई बाल
की प्रॉब्लम लेके चले जाओ, पेट की प्रॉब्लम लेके चले जाओ, आप डॉक्टर के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाओ, दे विल कनेक्टेड टू स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस For directly sure. connected to हाँ. mental health. So that is या one. मुझे तो ऑनेस्टली मेरे 20s में मेंटल हेल्थ अर्ली 20s आई वुड से, और रादर आई वुड वांट टू से हाँ, टीन्स, पता ही नहीं था। मुझे हाँ, पता ही नहीं था Correct. मेंटल हेल्थ भी Correct. कुछ होता है कॉन्सेप्ट. एक्चुअली नाउ आई रियलाइज कि ओ दिस इज सच अ बिग एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कभी Yeah. एग्जिस्ट ही नहीं करता था मेरी तो लाइफ में. दिस इज सो स्ट्रेंज. मतलब हम्म. मुझे सच में लगता है जो पेरेंट्स ने ये पढ़ाई को, या इनफैक्ट सोसाइटी ने पढ़ाई को, शादी को, इस मतलब इतना इम्पोर्टेंस जो दिया गया है, इन सब चीजों पे ये फोकस शिफ्ट होना चाहिए Yeah. टुवर्ड्स योर हेल्थ, टुवर्ड्स योर वेल्थ. Yes. इंडिपेंडेंस सिखाई जाती है अब. इट्स सो मच बेटर. नहीं तो पहले कहाँ यार कोई इतना सोचता था अबाउट ऑल ऑफ दिस हाँ, correct. मेंटल हेल्थ, या बोलो भी उसके बारे में, सोचो भी. So Yeah. guys, nice. I think ये काफी, मतलब मुझे खुद अच्छे एडवाइसेस लग रही थी कुछ तो शायद मैं अभी इम्प्लीमेंट करना चाहूँ. इम्प्लीमेंटेशन ही तो मुश्किल है, बोलना तो फिर भी सही है. All you gotta do is try. Exactly, Would you क्या go होना? back to your 20s or not? Of course, yes. No. Now with this Like knowledge, if I I want could to. go, if I could go, हाँ. tell myself something and come back, I'm happier. No, no Redo my thinking. 20s, yaar. I can't do that. Same. I As I can't said, redo my I'm 20s. Yeah, lazy even now. I can't do. I'm happy where I am right now. I Same. don't want to go back. विशाखा को वापस जाना है. विशाखा I चल can वापस do कॉलेज में, मैं तेरा एडमिशन करा देती हूँ. चलो चलो. चलो नहीं यार, मतलब देखो ये थॉट तो होता ही है कि शिट यार वापस पूरा क्रॉस करके वापस इधर आना पड़ेगा. आई गेट इट. बट इस नॉलेज के साथ वो लाइफ जीने का मजा अलग होगा गाइस. वो मजा कर ही नहीं पाएंगे. आई डोंट थिंक विद दिस नॉलेज मैं वैसा मजा करूंगी भी. फिर ये मैं तो ऐसी ही है. हो बात जाऊंगी भी जो मैं सही अभी हूँ. So Guys, मेरे एक 20s भी लेजी हो जाएंगे. एक के बाद एक सही बातें मत बोलो. ठीक है चल. आई Yes. थिंक हम लोग को अब एंड करना चाहिए. चलो गाइस, ओके, मेरे को थैंक यू this- सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइस. लेट्स मीट सून. थैंक यू सो मच. बाय. आई लव I यू. want to. Hi. शिट यार तूने रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया है. कितनी रुक तो जा. तो मेरी बात सुन लेना, तब तक जरा चुप रहे. ठीक है. One eternity later. होती यार छोटी बहनें ना थोड़ी अनोइंग. जब तक देखा मैंने ईयरफोन भी नहीं पहने. वो ही मैं सोचूं. कुछ तो भी सही लग पापा रहा है. मम्मी क्या खिला के पैदा किया था इसे.